नवजीवन अकादमी नुनुड़ी पाथरडी धनबाद। यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th झारखंड बोर्ड, NIOS, CBSE बोर्ड आदि आर्ट्स, कॉमर्स एवं साइंस तीनों स्ट्रीम की कक्षाएं प्रदान की जाती है। यहाँ ग्रेजुएशन की क्लासेस के तहत BBMKU धनबाद के पाठ्यक्रम के अनुरूप BCom, BA एंड BSc के कोर एवं जनरल विषय भी पढ़ाए जाते हैं। CTET, JTET, UGC नेट, रेलवे, बैंकिंग, SSC आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी क्लासेस होती है। स्पोकन इंग्लिश की विशेष कक्षाएं चलती है। इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम एवं मोटिवेशन क्लासेस भी कराया जाता है। सभी कक्षाएं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ली जाती है। हमारा संपर्क सूत्र है 9031126668 और 7979096365। भारतीय जनता पार्टी जिला जामताड़ा के जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने कहा कि सेवा समर्पण अभियान जो जामताड़ा जिले में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चल रही है, जिसके तहत आज जामताड़ा जिले के सभी मंडल के सभी 762 बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इसके तहत पबिया मंडल के बूथ नंबर 144 पर बूथ संयोजक नरेश राय की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह उपस्थित थे। श्री सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और कुशल संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। वह एक मजबूत भारत चाहते थे। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय तथा मां का नाम राम प्यारी था। इनके पिता जलेसर में सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत थे और मां बहुत ही धार्मिक विचारधारा वाली महिला थी। इनका पालन पोषण बचपन से ही मामा घर में हुआ था। 19 दिसंबर 1967 को दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष चुना गया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। 11 फरवरी 1968 की सुबह मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर दीनदयाल का मृत शरीर पाया गया, जिसे सुनकर पूरा देश दुख में डूब गया। इस महान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर भीड़ उमड़ पड़ी। उन्हें 12 फरवरी 1968 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई, लेकिन आज तक उनकी मौत एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। ऐसे महान विभूति को सत सत नमन। इस अवसर पर भाजपा नेता कार्तिक भंडारी, अंजनी तिवारी, गुल्लू सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिला जामताड़ा की ओर से 17 सितंबर जो आदरणीय भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, उस दिन से लेकर के 7 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जामताड़ा जिले में हम सभी लोग कार्यक्रम सेवा समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसके तहत आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर को आज हम लोग जो है हर बूथ में जामताड़ा जिले के 762 बूथों में हम लोग जो है जन्म दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 25 सितंबर 1916 को आदरणीय परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। 11 फरवरी 1968 को इनकी हत्या जो है मुगल सराय में कर दिया गया था। ये जो है नेहरू जी के कैबिनेट में ये मिनिस्टर थे, लेकिन नेहरू जी का जो तुष्टीकरण का जो राजनीति था, उस समय ये मंत्रिमंडल से अपना जो है लात मार करके जो है जनसंख्या 1951 में स्थापना की है। आज वही जनसंघ जो है 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में निर्माण किया गया, जिसका कि हम लोग जो है आज पूरे भारत के साथ साथ जो है लगभग अधिक स्टेटों में, सबसे ज़्यादा राज्यों में हमारा सरकार चल रहा है। हम लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद, जो नीचे पायदान तक जो गरीब लोग हैं उनको योजना का लाभ मिले, कांग्रेस के सरकार में नहीं मिलता था। आज जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, गरीब लोगों को, जिनको देखने वाला कोई नहीं था, उनको जो मुफ्त में नवंबर माह तक का जो है अनाज दे रहे हैं। आज जो वैक्सीन है पूरे भारतवासियों को जो है फ्री में वैक्सीन नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। आज भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है।
इसलिए हम सभी लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मार्गदर्शन में चलना है, इनके सिद्धांतों पर चलना है और सभी लोगों को एकजुट हो करके नवीन भारत का निर्माण करते हुए मोदी जी को जो है मजबूत बनाना है, तभी जो है भारत